Today we shall read from page number 52, lesson diary from Annie Frank. Last video, we have read that why the Annie Frank start to write a diary. So now today we start from here. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. हमारी संपूर्ण जो क्लास है क्विकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स फुल ऑफ फियर, पूरी तरह से डरी हुई थी. एंड द रीज़न, और इसका कारण ये था, ऑफकोर्स निसंदेह, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. तय कि द रीज़न, और कारण ये था ऑफकोर्स निसंदेह कि इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर टीचर डिसाइड करने वाले थे कि कौन कौन विद्यार्थी है वो अगली क्लास में जाएंगे और कौन कौन है वो पीछे रह जाएंगे, मीन्स कौन कौन पास होंगे और कौन कौन फेल हो जाएंगे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास है वो शर्त लगा रही थी. जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्यूस. बताया कि मैं और सीएन है, हम दोनों एक मूर्खता के ऊपर, हमारे पीछे बैठे हुए दो लड़कों की मूर्खता के ऊपर हम हंस रहे थे. सीएन एंड जैक्यूस, जिनका नाम सीएन और जैक्यूस था, एंड हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, जिन्होंने अपनी पूरी जो हॉलीडे सेविंग थी पूरी अपनी शर्त के ऊपर, बैट के ऊपर लगा दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, बताया कि सुबह से लेकर शाम तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, केवल इस तरह की बातें हो रही थी कि तुम पास हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हूँगा. यस यू आर, नहीं तुम पास हो जाओगे. नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हूँगा. Even these pleading glances and my angry outburst can't calm them down. बताया कि यहाँ तक कि जो जीएस है, जी की जो जी इज द नेम ऑफ हर फ्रेंड, जी की जो प्लेडिंग ग्लांस मतलब आगरे भरी नजरें हैं और मेरा गुस्से से भरा तेवर है, वो भी उन्हें शांत नहीं कर पाया था. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछते हैं, देर आर सो मैनी डमीज, मेरे अनुसार तो वहाँ पर बहुत सारे मूर्ख बच्चे हैं. डमीज मीन्स फूल्स. दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक. बताया कि एक चौथाई जो क्लास है वो पीछे रह जाएगी, मतलब फेल होने लायक थी. द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी गैस अबाउट, जिनके बारे में अनुमान न लगाया जा सके. बताया कि टीचर्स जो होते हैं इस धरती के ऊपर ऐसे इंसान है, ऐसी जीव है जिनके बारे में कोई अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता है. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी दोस्त और मुझे अपनी और अपने दोस्त के बारे में कोई चिंता नहीं थी. वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे. एंड द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. बताया केवल एक सब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे पक्का विश्वास नहीं था, जिस पर मुझे डाउट था, वो मैथ था. एनीवे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम कर भी क्या सकते थे, केवल इंतजार करने के. अंटिल देन, और जब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लॉस हर, जब तक हम एक दूसरे सिर्फ यही कह रहे थे कि अपना आपा है वो मां ना खोए. आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरी हर टीचर के साथ बहुत अच्छी बनती थी. देर आर 9 ऑफ देम, वहाँ पर वे 9 थे. 7 मैन एंड 2 वोमेन, उनमें 7 आदमी थे और 2 औरतें थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी, बताया कि मिस्टर किसिंग जो कि पुराने ढंग के कपड़े पहनने वाले आदमी थे, हु टीचेज मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाया करते थे एंड पढ़ाते हैं. एंड वाज एनोयड विद मी फॉर एजेस, और जो कई दिनों से मुझसे बड़े नाराज थे. बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चुनौतियों के बाद, बहुत सारी वार्निंग देने के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक विषय के ऊपर एक निबंध लिखना. ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी. ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बताया कि इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगी. आई डिसाइडेड, मैंने सोचा. आई जूटेड डाउन मतलब राइट डाउन. द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जो टाइटल है उसे अपनी नोटबुक में लिख लिया. टग इट इन माई बैग, और अपनी बैग में रख दिया. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप बैठने की कोशिश की. दैट इवनिंग, इस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपना सारा जो बचा हुआ काम खत्म करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आई, बताया कि जो नोट था उस निबंध का, उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने इस सब्जेक्ट विषय के बारे में सोचना शुरू किया. भाई, जबकि मैं चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपनी जो फाउंटेन पेन है उसकी जो टिप है, नोक है, उसको चबाते हुए. एनीवन कुड रैम्बल ऑन,
रैम्बल ऑन मतलब कोई भी बोल सकता है, कोई भी लिख सकता है बिना कोई सोचे समझे। एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ के। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। परंतु असली बात तो ये थी, सही बात तो ये थी कि मुझे ये आवश्यकता सिद्ध करनी थी, बात करने की आवश्यकता, मतलब बच्चों के लिए बात करना बहुत जरूरी है, ये नीड है, सिद्ध करनी थी वहाँ पर। और इसके लिए कोई जबरदस्त एक विश्वासपूर्ण जो तर्क है वो वहाँ पर देना बहुत अधिक जरूरी था। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, मैंने 3 पेज लिखे और मिस्टर किसिंग है उसने उन्हें असाइन कर दिया। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो जो मुझे असाइन किया था, मुझे दिया था होमवर्क, उसके मैंने 3 पेज लिख दिए और वो सेटिस्फाई, संतुष्ट भी थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मैंने विचार किया कि ये जो बात करना होता है, आपसी बातचीत होती है, विद्यार्थियों का अधिकार होता है। एंड दैट आई कुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसे नियंत्रण में रखने की। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब विरासत में मिले हुए गुण। बट दैट आई कुड नेवर, लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह दूर कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ है, वो भी इतना अधिक नहीं तो कम से कम मेरे जितना तो बोलती है, और मुझे ये सारे गुण है विरासत में मिले हुए थे अपनी माँ से, और जो विरासत में मिले हुए गुण होते हैं आप उनमें ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग है उन्हें मेरे इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर बहुत तेज हंसी आई। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, परंतु जब मैंने अपने अगले लेसन में भी इस बात करने के सिलसिले को जारी रखा तो ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे भी दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स, और इनकोरिजिबल मीन द वन हु कैन नॉट बी इम्प्रूव, जिसे सुधारा ना जा सके। एक ऐसे बातूनी के ऊपर मुझे लिखने के लिए एक टॉपिक है वो दे दिया था। आई हैड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन, मैंने इसे लिख लिया और मिस्टर किसिंग को अगले 2 लेसन तक, अगले 2 पीरियड तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough, बताया कि और अंत में 3 लेसन के बाद, आफ्टर ड्यूरिंग 3rd लेसन, 2 लेसन के बाद जब तीसरा शुरू हुआ तो ये काफ़ी हो चुका था। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टेकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल, बताया कि वह लगातार बात करनी शुरू कर देती तीसरे पीरियड में, तो उसे सजा के तौर पर उसे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाता है एंड एंटाइटल, और इसका शीर्षक होता है क्वैक क्वैक सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। बताया कि क्वैक क्वैक ये किसके द्वारा कहा गया, बातूनी लड़की के द्वारा। द क्लास रोड, सारी क्लास है हंसना शुरू कर देती है। आई हैड टू लाफ टू, और बताया कि मुझे भी हंसी आ जाती है। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंज्योरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज, क्योंकि मैं इस चैटर बॉक्स की, मिस्टर जो केसिंग ने मुझे दिया था, मैं इसके द्वारा जो चैटर बॉक्स के निबंध थे जितने भी, मैं इन्हें लिख लिख के क्या हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। मतलब ये जो विषय था, अब मेरा पूरा ज्ञान है इसके बारे में बिल्कुल खत्म हो गया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कुछ नए के साथ शुरू किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड सैनी, मेरी जो दोस्त है सैनी, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री के अंदर बड़ी अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्स। बताया कि उसने मुझे कहा कि वह मेरी मदद करेगी क्या करने में, इस ऐसे को लिखने में, शुरुआत से लेकर अंत तक एक काव्यात्मक ढंग से। एंड आई जंप फॉर जॉय, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, मिस्टर किसिंग है वो मेरे ऊपर एक बड़ा मजाक है वो कसने वाले थे, मजाक करने वाले थे, मेरा मजाक बनाने वाले थे। एंड विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इसे बड़े हास्य पर इस विषय के साथ। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, और लेकिन मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि जो जोक होगा, जो ये मजाक होगा, ये मिस्टर किसिंग का ही होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता है उसे ख़त्म किया। एंड इट वॉज ए ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much.
आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता खत्म की, और जो कि बड़ी सुंदर थी। और ये एक माँ बतख के बारे में थी और पिता हंस के बारे में, जिनके 3 बच्चे थे और जिन्होंने उन्हें पीट पीट कर मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर किया करते थे। लकीली भाग्यवश मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम ही रीड द पोएम टू द क्लास, इसने इस पोएम को क्लास को पढ़ाया। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट में वो भी ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और बताया कि इसी प्रकार बहुत सारी और क्लासों को भी पढ़ाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद से मुझे बात करने पर इजाज़त मिल गई। एंड हैवेंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कोई ज़्यादा अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और मिस्टर किसिंग है वो इन दिनों वो भी मजाक करने लग गए हैं। योर एनी।